दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं उर्वशी अप्सरा साधना। ये उर्वशी अप्सरा साधना क्या है बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। क्या जो मैं ऐसे साधनाओं के बारे में अलग अलग जो वीडियो डालता रहूँ फ़ौरन आप तक पहुँच जाए दोस्तों, और उन साधनाओं का लाभ उठा सके आप, और जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है उसका फल प्राप्त करें, सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त करें दोस्तों। क्या तो दोस्तों उर्वशी अप्सरा साधना क्या है, कैसे है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जीवन को आरोग्यवर्धक बनाने के लिए, पुरुषवान शक्तिशाली बनने के लिए तथा साधना मार्ग में निष्ठाकांत चलने के लिए ये अप्सराएं ही साथ देती हैं दोस्तों, जो मात्र एक ही बार में सिद्धि होकर प्रेमिका के रूप में जीवन भर साथ देती है। इस जीवन को ऐश्वर्यपूर्ण वैभवशाली बनाने के लिए एकमात्र साधना है और वो है अप्सरा साधना। ये अप्सराएं एक बार सिद्ध हो जाने पर जीवन भर ही हीरो से, मोती से, सुवर्ण भूषण से उपहार स्वरूप अपने प्रेमी को प्रदान करती रहती है। इसके मात्र प्रेमिका के रूप में और लड़कियां सहेली के रूप में सिद्ध कर सकती हैं। जो पुरुष है वो प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं और लेडीज जो है, लड़कियां जो है सहेली के रूप में सिद्ध कर सकती हैं दोस्तों। सिद्धि प्राप्त हो जाने पर जब भी जहाँ भी उनको याद करोगे उपस्थित होकर मनोवांछित कार्य करती है। जो भी आप कार्य बताओगे वो शीघ्र ही फौरन आपको करके दे देती है। जो भी इच्छाएं आप उनके सामने बता देते हो, और ये प्रेमिका के रूप में रहने वाली शक्ति है दोस्तों अप्सरा। क्या तो वो हिसाब से आप ये सोच समझ के साधना कीजिए दोस्तों। क्या और इस साधना करते वक्त आपके गले में रक्षा कवच धारण रहना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर रक्षा कवच के ये साधनाएं कोई भी हो मत करना दोस्तों। इसलिए आप लोगों को लाभार्थ और मैं अप्सरा की अर्थात उर्वशी अप्सरा की साधना बताने जा रहा हूं दोस्तों। यह साधना मात्र 3 दिन की है। साधक ये सिर्फ साधना 3 दिन में पूरा कर सकता है। साधक यदि पूर्ण विश्वास के साथ यह साधना एकाग्रचित्त चित्त होकर करे तो पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। इस साधना के लिए एकांत कमरे का चयन कीजिए। सामने सफ़ेद वस्त्र बिछाकर पीले चावल से निम यंत्र का निर्माण कर लीजिए। तत्पश्चात शुद्ध होकर सुगंधित वस्त्र धारण कर गुलाब का इत्र लगाकर मखमल के आसन में उत्तर दिशा की ओर मुख कर सिंहासन पर बैठे। यंत्र का परोच्चारण पूजा कर गुलाब के इत्र को पूरे कमरे में छिड़क दे। गूगल की धुनी बिनी लगा दे, अगरबत्ती वगैरह लगा दे। अपने चारों तरफ सुगंध का वातावरण बनाए रखे। गुरु गणपति का ध्यान कर स्फटिक मानिक माला से निम मंत्र का 21 माला जप करे। याद रहे यह साधना अर्धरात्रि में ही करनी है दोस्तों। क्या अर्धरात्रि में ही साधना करनी है। किसी भी माह के शुक्रवार को प्रारंभ किया जाता है। वैसे इसके लिए चंद्र ग्रहण इस साधना के लिए अभिष्ट फलदायक होता है। जब पूर्ण होने पर वही सो जावे। दूसरे दिन निर्धारित समय पर पुनः इस क्रिया को दोहराएं। साधक साधना काल तक घी का दीप जलाए रखे, प्रज्वलित करते रखे। क्या दूसरे दिन साधना में 10 माला के पश्चात कुछ अनुभव होना शुरू हो जाएंगे।
अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। अचानक पूरे कमरे में गुलाबी खुशबू फैल जाती है, साथ ही घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। क्या घुंघरू की आवाज़ इधर उधर सुनाई देना शुरू हो जाती है। दूसरे दिन माला पूर्ण करने के बिना ध्यान विचलित नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन साधना शुरू करने से पहले गुलाब के पुष्प की माला तैयार रखें। 10-11 माला फेरने के बाद अप्सरा गोद में आकर बैठ जाती है। साथ ही ध्यान विचलित करने के लिए शरारत करती है। क्या आपका ध्यान पूरी तरह से विचलित करेगी, आपके साथ अनेक बार मतलब शरारत करते रहेंगे, मतलब आपको सेक्स करने के लिए उच्छेदित कर सकती है। क्या आपका ध्यान भटका सकती है, तो आपको आपका ध्यान भटकाना नहीं है दोस्तों। क्या शरारत करना शुरू कर देती है, याद रखे साधक उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। कठोरता से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, वरना आप अगर उसके बहकाव में आ गए, ब्रह्मचार्य टूट गया आपका, मान लीजिए आपने उसके साथ सेक्स विक्स कुछ भी कर लिया, तो आपकी साधना खंडित वहीं पे हो जाएगी। क्या आपको बहुत आजमाएगी अप्सरा, उर्वशी अप्सरा बहुत आजमाएगी। ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल टूटने मत देना, उसके तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। क्या बाद में कंटिन्यूस आपको जप करते जाना है। माला पूर्ण होने के पश्चात गुलाब के पुष्प की माला को उठाकर उसके गले में पहना दे। क्या 21 माला आपकी जब भी पूरी हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है, तत्पश्चात वो गुलाब की जो माला उधर बना के रखे हो, तो उसको उठा के उर्वशी अप्सरा के गले में पहना देना है आपको। तब उर्वशी लता की भांति आपसे लिपट जाएगी और अपने गले से मोती की हार उतार कर अपने गले से मोती का हार उतार कर आपके गले में पहना देगी और कहेगी, ए प्रीतम, आज से मैं तुम्हारे वश में हूँ। तुम मुझे जब भी जहाँ भी याद करोगे, मैं उपस्थित होकर तुम्हारा मनोवांछित कार्य पूर्ण करूँगी। इतना कहकर वह अदृश्य हो जाती है और फिर आप जब भी निम्न मंत्र का 7 बार मन ही मन में उच्चारण करोगे, तब उर्वशी अप्सरा उपस्थित होगी। क्या तब उर्वशी अप्सरा आपके सामने उपस्थित होगी। जो भी कार्य आप बताओगे वो पूरा कार्य करेगी। आपको हीरे ला के देगी, जवाहरात ला के देगी, क्या आभूषण वगैरह ला के देगी, मतलब जो भी आप कार्य उसको उर्वशी अप्सरा को बताओगे, ये पूरा करके ही देगी दोस्तों आपको। क्या इनके ढेर सारे रहस्य हैं, जो इनके माध्यम से आपको अलग अलग रहस्य खुल जाते हैं आपके सामने, अलग अलग साधनाओं के रहस्य खुल जाते हैं। जो भी आप उनको पूछेंगे, बताएंगे, ये सब कुछ आपके लिए निछावर कर देंगी। क्या मगर उतना कठोरता से ही आपको ये साधना करनी है। साधना ज़्यादा दिन की नहीं है, 3 दिन की ही है। क्या मगर ये जो मैंने मंत्र दिया है, ये साधना से पहला आपको ये सिद्ध करके लेना है। क्या सिद्ध करने के बाद ही, वरना आपका मंत्र ही सही नहीं है, उच्चारण ही सही नहीं है, और आप जाके बैठे हो साधना करने के लिए, तो 3 दिन क्या 30 दिन में भी साधना सिद्ध नहीं होगी। तो इतना याद रखिए कि आपको मंत्र पहला सिद्ध करके लेना है। सिर्फ साधना है 3 दिन की, मैं मानता हूँ, मगर मंत्र का उच्चारण सही तरह से आना चाहिए। आप एकदम कठोरता से ब्रह्मचार्य का पालन करके मांस मदिरा मच्छी वगैरह कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ 3 दिन के लिए। क्या पूरा मीठा भोजन करना है, दिन में 1 ही बार भोजन करना है। क्या और जहाँ पे साधना काल का जो स्वच्छ रूम वगैरह बना के रखा है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं रहना चाहिए। क्या अर्धरात्रि में ही साधना आपको करना है 12 बजे के बाद, और वहाँ पर ही आपको सोना है।
क्या तीसरे दिन मतलब 3 दिन में ही साधना अगर आपने मंत्र बिंत्र सब सही तरह से सिद्ध किया है तो 1001% गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये आपको साधना सिद्ध हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। क्या इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई उतनी डरावनी साधना नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है। इसको आप उर्वशी अप्सरा को प्रेमिका के रूप में आप ले सकते हैं। और जो औरतें कोई करना चाहती हैं, कोई लड़कियां करनी चाहती हैं, तो उनको इसको शैली के रूप में लेना पड़ेगा। क्या जो विधि विधान बताया है उस हिसाब से करना पड़ेगा। उर्वशी अप्सरा का यंत्र आपको स्थापित करना पड़ेगा। क्या उसके बाद ये साधना आपको शुरू करनी है। क्या और 3 दिन तक कंटिन्यूस दीप जलता रहना चाहिए, घी का वो बुझना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधना काल में उतना ही वो प्रज्वलित होना चाहिए, कंटिन्यूस जलता रहना चाहिए। क्या और साधना पूरे विश्वास के साथ कीजिए दोस्तों, तो 1001% साधना आपको सिद्ध हो जाएगी। अगर साधना में कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आपके गुरु को ही पूछिए। बगैर गुरु के साधना कोई भी मत कीजिए, वरना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। गुरु को पूछ के करके ही ये साधना कीजिए दोस्तों। और आपका कोई गुरु वगैरह नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने वीडियो के आखिर में मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं, तो मैं आपको शिष्य दीक्षा दे कि ये साधना भी हम लोग करवाते हैं, तो साधना भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई विघ्न है, कोई समस्या है, तो फिर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आप मुझे आके मेरे घर पर मिल सकते हैं। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ। क्या आप हुबहू मेरे घर पे आ सकते हैं, कोई डाउट सवाल शंका वगैरह है सभी पूछ सकते हैं। अगर आपको शिष्य दीक्षा लेना है तो आपको मेरे घर पर आना ही पड़ेगा। क्या अगर आपको शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए फिर भी आपको मेरे घर पर आना ही पड़ेगा। क्या यहाँ पे शक्ति ट्रांसफ़र भी हम लोग देते हैं। क्या तो देखिए, फ़ोन के ऊपर शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है। भले ढेर सारे लोग बताते हैं कि फ़ोन के ऊपर हम शक्ति ट्रांसफ़र देंगे, ये सिर्फ आपको लूटने का है, पैसा आपके पास से खाने का है। सच में शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो आप रूबरू आके हुबहू आके हमसे मिलिए, आपको शक्ति ट्रांसफ़र वगैरह हम लोग देंगे। या साधना करना चाहते हो तो साधना के लिए भी साधनाएं फ़ोन के ऊपर दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा तो कहना यही है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद लेके जब भी आप साधनाएं शुरू कर देते हो, जब गुरु अपना हाथ आपके सर के ऊपर रख के जब आशीर्वाद देता है, तो साधना है तुरंत आपको फल देती है और सच में जल्द से जल्द सिद्धि हो जाती है, लेट नहीं होती है दोस्तों। क्या तो आप मुझसे आके घर पर मिल सकते हो। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन घंटी का बटन दबाना मत भूलना दोस्तों। क्या क्योंकि अलग अलग ऐसे साधनाओं के बारे में, विधि विधान के बारे में, जो भी मंत्रों के बारे में जो भी मैं वीडियो बनाऊं फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। और आपको किस चीज़ की, किस शक्ति की साधना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हो, तो मैं उस शक्तियों की साधना भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इस साधना इसमें मुझे 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। क्या तो बहुत अनुभव है, हमारे गुरुजी ने भी बहुत अनुभव दे चुके हैं हमें, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए। क्या और आपकी मनोकामना इच्छा पूरी कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं ऐसे ही साधनाओं के अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी, जय मशान कालिका देवी।